मानस में बड़ा सुंदर दर्शन याद रहे तो केवल इतना याद रहे कि सब कुछ करने वाला ईश्वर है और हम आप केवल निमित्त है। निमित्त मात्रम भव सव्य साचन। तो आज लंका के रणांगण में जिस समय रावण सामने खड़ा है, उस समय भगवान श्री राम ने जब बिल्कुल युद्ध की तैयारी है, विभीषण की ओर दृष्टि गई। विभीषण ने चरण पकड़ लिए, महाराज कैसे विजय होगी आपकी, मुझे समझ नहीं आ रहा। भगवान बोले क्यों? वो बड़े रथ पर चढ़ करके आ रहा है। विभीषण ने कहा रावण रथी विरथ रघुवीरा, वो बड़े दिव्य रथ पर बैठ कर आ रहा है। श्री भगवान मुस्कुराए, कोई बात नहीं, जिससे जय होती है वो रथ दूसरा है। और मानो हम आप आज इस युद्ध की चर्चा क्यों कर रहे हैं? युद्ध की चर्चा कोई अच्छी चीज है क्या? पर इस युद्ध की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इस युद्ध में भगवान श्री राम ने एक नई दृष्टि दी जीव को, एक नया सिद्धांत दिया, एक नया विचार दिया, एक सुंदर भाव दिया कि जिसके पास धर्म रथ होगा वही सही विजेता है, वही सही विजय प्राप्त कर सकता है। दुर्गुणों से युद्ध चल रहा है, कुकर्मों से युद्ध चल रहा है, उन सब से जीतना है तो ये रथ चाहिए। और कौन सा रथ? तो मानसकार दर्शन करा रहे हैं। इसके दो पहिए हैं, जैसे रथ में दो पहिए होते हैं वैसे ही धर्म रथ के भी दो पहिए। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सूरज धीरज तेहि रथ चाका। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ध्वजा पताका। सूरज धीरज तेहि रथ चाका। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। दो पहिए हैं, एक शौर्य का पहिया, एक धैर्य का पहिया। कल भी हमने थोड़ा सा तो चिंतन किया था। शौर्य मतलब केवल बल मत समझ लेना। शौर्य मतलब, एक संत ने बड़ी प्यारी व्याख्या की, जीव को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तो कहा देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। हम आपको सबको अपना शरीर बड़ा प्यारा है और प्राण बड़ा प्यारा है ना? अच्छा, कई बार रास्ते चलते चलते आपको कोई मिल जाए, कोई पुराना मित्र, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके सामने आप थोड़ी सी उसकी बड़ाई करना चाहते हैं, प्रशंसा करना चाहते हैं, तो कई बार क्या होता है, अरे आप तो हमें प्राणों से भी प्रिय हो, लोग बोल देते। और कहीं ऐसा हो कि आप किसी को कह रहे हो कि आप हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, तो प्राण निकल करके चलने लगे कि जब हमसे प्रिय मिल गया तो हम चल दिए, अब तुम इन्हीं के साथ रहो। ठीक है ना? देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं। महाराज, अपनों के लिए चिंतन करता है व्यक्ति, लेकिन जब शरीर पर कोई आफत आए ना तो पहले उसको बचाने की कोशिश करेगा, सब भूल जाएगा कौन कहाँ है क्या है। और उससे भी ज्यादा प्राणों पर कोई विपत्ति आ जाए तो प्राण परम प्रिय है, तो कैसे उससे प्यारा कोई हो सकता है?
लेकिन जो सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कारों की रक्षा के लिए अपने इस देह और प्राण की ममता को छोड़ करके युद्ध करने के लिए उपस्थित हो, जो सत्य को मिटाने में लगा है, जो धर्म को मिटाने में लगा है, उसके सामने देह और प्राण की अहमता ममता को मिटाकर भी जो खड़ा हो, वो सच्चा शूरवीर है। सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सच्चा शूरवीर वो है। क्योंकि कल भी हमने कहा था कि रावण भी इतना बड़ा वीर है, तो क्या वो सौरज में उसको गिनेंगे? रावण को क्या धर्मरथ का पहिया मान ले? नहीं हो सकता ना। रावण तो जिस समय अंगद आए ना, अंगद के सामने रावण खुद बोला है। अरे दो चीजों की ज्यादा बात करता है रावण। एक तो मैंने एक बार शंकर जी और पार्वती जी के सहित पूरे कैलाश को उठा लिया, इस कथा को बार बार सुनाता है। दूसरा कहता है सूर कवन रावण सरिश्वकर काट नीचे ही शीश। रावण कहता है कि मेरे समान बलवान कौन? मैंने अपने हाथ से अपने सिर काट करके अग्नि में हवन कर दिए, मेरे समान बलवान कौन होगा? लोग पूजा करने जाते हैं तो क्या चढ़ाएंगे? अगर शिव की पूजा करने तुम जाओगे तो ठीक है, जल चढ़ा दोगे, पुष्प चढ़ा दोगे, बेल पत्रे चढ़ा दोगे, और क्या चढ़ाओगे? सिर ही चढ़ा दोगे क्या? पर रावण कहता है मैंने चढ़ाए। लेकिन अंगद जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं रावण को, रावण तूने कैलाश उठा लिया तो अपने आप को वीर समझने की गलती मत करना। तूने अपना सिर काट दिया, अग्नि में डाल दिया, तो बहुत बड़ा शूरवीर हो गया, ऐसा नहीं। तो रावण ने कहा क्यों? तो अंगद जी कहते हैं जरही पतंग मोह बस। जब कई बार बरसात में आप कोई दीपक जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, लौ जलाओ, तो कई पतंगे आकर के अपने आप जल जाते हैं, उसमें गिर जाते हैं, तो क्या वो शूरवीर हो गए? और एक शब्द तो अंगद ऐसा कहते हैं रावण के लिए कि रावण भार वही खर वृंद। तूने कैलाश को उठा लिया तो अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली समझने लगा। अरे कैलाश को उठाने से तू शक्तिशाली नहीं हो गए। गधे तो बड़ा भार ढोते हैं, तो क्या वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं? रावण को बड़ा गुस्सा आया, और ये सच्चाई भी है, क्योंकि सौरज धीरज ते ही रथ चाका। जहां सौरज की बात है, वो धर्म के लिए जो अपने प्राणों को आहूत करने में पीछे ना हटे, उसकी बात कही गई।